वेलकम क्लास 8 जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.3 की। अब मैं बात करता हूं कि 11.3 में हमें क्या पढ़ना है और किसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। अभी तक हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े वो द्विविमीय आकृतियां थी। कौन सी थी? द्विविमीय मतलब 2 डायमेंशन 2D, जिनमें क्या थे? 2 आयाम थे। 2 ही प्रकार की आपके पास क्या थी? भुजाएं थी। कहने का मतलब वो एक 2D शेप थे। अब हम बात करेंगे 3D आकृतियों की, 3D शेप की। अब 3D शेप कैसे होते हैं उसकी भी बात कर लेता हूं। जो 3 आयामों में चलती है, जो X, Y और Z प्लेन में चलती है, मतलब त्रिविमीय होती है, 3 डायमेंशनली होती है। तो बात कर लेते हैं कि 3D डायग्राम होते कौन कौन से हैं। जो आयत है, वर्ग है, वृत्त है, ये सारे आपके पास क्या है? द्विविमीय आकृतियां हैं, 2D शेप है। अब हम जो बात करेंगे वो क्या है? 3D डायग्राम है, 3D आकृति है। पहली है आपके पास घनाभ, क्यूबॉइड। अब घनाभ या क्यूबॉइड के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं? क्यूबॉइड के अंदर 12 शीर्ष होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 ही क्या होते हैं? कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 12 कोने होते हैं, 12 शीर्ष होते हैं और 6 फलक होते हैं। 12 वर्टेक्स, 6 फेस और 12 एज। कैसे? आप अपने कमरे को देखिए और उसमें डिसाइड कीजिए कि कितने कोने हैं। सॉरी, ये जो शीर्ष होते हैं वो 8 ही होते हैं। 8 8 6 12, 8 6 12। जो आपके शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, वो 8 होते हैं। अब 8 कैसे डिसाइड करोगे कि इसमें 8 है? हमें तो कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 8वां कहाँ है? 8वां आप अपने कमरे में जहाँ पे आप बैठे हो उसमें देखो कि कितने कोने हैं। छत के पास 1 2 3 4 कोने हैं और जो आपकी आंगन है उस पर भी क्या है? 4 कोने हैं। तो 4 और 4 कितने हो गए आपके पास? 8। अब बात करूं फलक की, फेस की, तो दीवारें कितनी हैं आपके पास? दीवारें हैं 4, एक छत और एक नीचे क्या है? फर्श है। तो कितने हो गए? 6 हो गए। अब बात करूं किनारों की, एज की, तो जो 2 दीवारों के बीच की लाइन है वो कितनी है? आप गिनो। छत और दीवारों के बीच में कितनी लाइन है? 1 2 3 4। और दीवारों के बीच में कितनी लाइनें हैं? 4। और फर्श और दीवारों के बीच में भी क्या है? 4 लाइनें हैं। तो ये कितनी लाइनें हो गई? 12 लाइनें हो गई। आगे बात करता हूं नेक्स्ट की, तो बेलन, सिलेंडर। अब सिलेंडर गोल होता है और उसके आगे और पीछे क्या लगे हुए होते हैं? वृत्त लगे हुए होते हैं। आगे है आपके पास शंकु, कोन। जो आपने बर्थडे के अंदर वो टोपी देखी होगी, जो कैप होती है अपन बर्थडे में पहनते हैं, वो कैसी होती है? कॉर्निकल शेप की होती है, शंक्वाकार की होती है। आगे बात करता हूं क्यूब की, घन की बात करता हूं कि घन क्या होता है? ऐसी आकृति जिसमें क्या होती हैं? सारी भुजाएं, ये जो सारे किनारे हैं, ये सारे किनारे एक जैसे हों तो क्या कहलाती है? वो क्यूब कहलाती है। और पिरामिड की बात करता हूं। पिरामिड कैसा होता है? चारों तरफ क्या होते हैं? इसके अंदर त्रिभुज होते हैं और नीचे क्या होती है? एक रेक्टेंगल होता है, एक आयत होता है। तो क्या बनता है अपने पास? प्रिज्म बनता है। अब बात कर लेता हूं कि ये 3D आकृति है, इनमें ऐसा क्या है? ये जो सारी 3D आकृतियां हैं आपके पास, 3D डायग्राम्स हैं, वो सारे 2D डायग्राम से मिलकर बने हैं। 2D डायग्राम से मिलकर कैसे बने? 2D से मिलकर ऐसे बने हैं कि ये जो इसका एक फेज है वो क्या है? रेक्टेंगल है। एक फेज की बात करूं तो कैसा दिखेगा? सर ऐसा दिखेगा।
रेक्टेंगल दिखता है सर, तो ये क्या है, 2D है। दूसरा फेस देखूं तो दूसरा भी क्या दिखेगा, 2D दिखेगा। तो 2D डायग्राम से मिलकर क्या बनते हैं, अपने 3D डायग्राम बनते हैं। अब बात कर लेता हूं कि 11.2 में 3 में आपको पढ़ना क्या है। 11.3 में आपको 3 आकृतियों के बारे में पढ़ना है। पहली घनाभ, दूसरी बेलन, तीसरी घन। क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना है, बेलन के बारे में पढ़ना है और क्यूब के बारे में पढ़ना है। तो इन तीनों आकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे क्या क्या ज्ञात करेंगे, किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इन तीनों के लिए हम क्या पढ़ेंगे, इसमें सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए भी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा, इसके लिए भी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा और इसके लिए भी पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है उसकी बात कर लेते हैं। पृष्ठ का मतलब फलक, जो इसकी बाहरी सतह। ये जो आपके बॉक्स है, मान लो कोई कागज का बॉक्स है, तो इसके बाहर का जो एरिया है उसको क्या कहते हैं, सरफेस एरिया। जो बाहर की सतह है उसको क्या कहते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूरी सतह को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बात करता हूं। आगे आप देखो ये क्या है, ये जो आपके अंदर बना हुआ है ये क्या है, घनाकार डिब्बा है, क्यूबिकल बॉक्स है। और क्यूबिकल बॉक्स के आपको प्रत्येक साइड इसने क्या की है, दिखाई है। जो प्रत्येक फेस है वो आपको क्या है, दिखाया है कि उसके टुकड़े करूंगा तो ऐसे ऐसे पार्ट दिखेंगे। और इसका प्रत्येक पार्ट, एवरी फेस आर स्क्वायर। ये सारे कैसे हैं, ये वर्ग है, स्क्वायर है सर। ये भी कैसा है, स्क्वायर है। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और स्क्वायर और स्क्वायर। और स्क्वायर भी कैसे, सारे स्क्वायर इक्वल हैं, इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। जो 6 आपके पास स्क्वायर हैं, इन 6 का एरिया आपके पास इक्वल है, क्योंकि इसकी जो एज है, जो इसका किनारा है, जो इसकी विमा है, वो क्या है, सबकी सेम है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिकल बॉक्स बोलते हैं, घन बोलते हैं। आगे बात करता हूं नेक्स्ट की। नेक्स्ट मैंने लिया एक घनाभ, और घनाभ के आपको सारे टुकड़े दिखाए। अब घनाभ के टुकड़े बनेंगे सारे, कौन से बनेंगे, रेक्टेंगल, आयत बनेंगे, ठीक है। और ये भी क्या है, आयत, रेक्टेंगल, ये भी क्या है, रेक्टेंगल, आयत, आयत। जब मैंने क्यूबिकल बॉक्स को राइट साइड से देखा, किधर से देखा, राइट साइड से देखा, तो मेरे को ये शेप मिला। इसके लेफ्ट साइड से देखता हूं तो ये मिलता है। ध्यान से देखना क्या लिख रहा हूं, लेफ्ट से देखता हूं तो ये दिखता है। टॉप से देखा, ऊपर से, जब क्यूबिकल बॉक्स आपके नीचे रखा हुआ है और उसको मैं ऊपर से देखता हूं तो मेरे को ये शेप दिखता है, तो इसके आगे क्या लिख देता हूं, टी। टॉप से देखने के लिए क्या लिखा, टी लिखा, तो मेरे को ये दिखा। बॉटम से देखता हूं तो ये दिखता है, सर ये बॉटम हो गया। अब बात कर लेते हैं फ्रंट से देखने की। फ्रंट से देखा तो ये हो गया इसका फ्रंट। आगे से देखता हूं इसको, बैक से देखूं, पीछे से देखूं तो ये दिखेगा बैक।
अब बात कर लेते हैं ये सारी बातें क्यों लिखी है मैंने, क्यूबिकल बॉक्स के लिए तो नहीं लिखी। जो टॉप और बॉटम है, जो टॉप और बॉटम के आयत हैं, रेक्टेंगल है, वो दोनों इक्वल होंगे। कहने का मतलब जो टॉप और बॉटम के रेक्टेंगल है, आयत हैं, वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल का मतलब दोनों का एरिया बराबर होगा। तो टॉप को मैं बॉटम भी बोल सकता हूं। बात कर लेता हूं लेफ्ट और राइट की। लेफ्ट बराबर राइट और फ्रंट बराबर बैक। आगे और पीछे का जो आयत है वो एक जैसा होगा, उनका क्षेत्रफल एक होगा। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, फ्रंट और बैक का एरिया सेम लिखा, लेफ्ट और राइट का एरिया सेम लिखा, टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे का एरिया सेम लिखा। अब मैं बोलता हूं कि इनका एरिया सेम हो सकता है। टॉप और लेफ्ट का एरिया सेम हो सकता है, बट हमेशा के लिए नहीं। हर बार ऐसा नहीं होगा कि आप बोल दो सर टॉप और लेफ्ट का एरिया सेम है या लेफ्ट और फ्रंट का एरिया सेम है। ऐसा हमेशा नहीं होता। वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है इसकी विमाओं पे, इसके डायमेंशन पे। यदि डायमेंशन किसी केस में दो डायमेंशन इक्वल हो तो लेफ्ट और फ्रंट इक्वल हो सकता है, या टॉप और लेफ्ट क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। परंतु ये जो बातें मैंने बॉक्स में लिखी है, टॉप और बॉटम हमेशा इक्वल होगा, लेफ्ट और राइट हमेशा इक्वल होगा, फ्रंट और बैक क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। आई बात समझ में? इतनी बात समझो। आगे चलता हूं। ये क्या है आपके, क्या लिखा हुआ है? ये आपके कैसा बॉक्स है? ये बॉक्स है वो बेलनाकार है, सिलेंडरिकल बॉक्स है आपके पास। अब सिलेंडरिकल बॉक्स कितने पार्ट से मिलकर बनता है? एक तो जो इसका वक्र पृष्ठ होता है, घूमी हुई सतह बेलन के चारों ओर क्या होती है, एक सतह घूमकर बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस, वक्र पृष्ठ। और इसके टॉप और बेस में क्या होते हैं, सर्कल होते हैं, और दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। जो ऊपरी सिरा है और नीचे का सिरा है, आधार है, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उनका एरिया क्या होता है, बराबर होता है। इतनी बातें समझ में आई? टुकड़े करके दिखा दिए। अब आगे बात करता हूं। आगे कोई क्यूबॉइडल कनाब है, क्यूबॉइड है, क्या है, क्यूबॉइड है, जिसमें जो नीचे की एज है वो क्या है, लेंथ है, साइड की भुजा, साइड का जो एज है वो बी है, चौड़ाई है, ब्रेथ है, और ऊपर की ऊंचाई है। तो एच क्या हुई, एच इसकी हाइट, ऊंचाई, 20 की ब्रेड्थ, चौड़ाई,
L इसकी लेंथ, लंबाई, ये तीनों बातें हमने लिख दी। L क्या है? लंबाई है, किसकी? घनाभ की। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। विड्थ क्या है? चौड़ाई, किसकी? घनाभ की, विड्थ ऑफ क्यूबॉइड। और h क्या है? ऊंचाई, हाइट ऑफ क्यूबॉइड। अब मैंने इस क्यूबॉइडल बॉक्स को, ये कोई खाली बॉक्स था, उसको फाड़ के सीधा कर लिया। फाड़ के सीधा किया तो ये इसका क्या है? टॉप। ये इसका क्या है? टॉप है। ये इसका टॉप, ये इसका बॉटम। टॉप के सामने ही बॉटम होता है, इसको नहीं सीधा करूंगा तो ये आकृति मिलेगी। ये इसका टॉप और ये इसका बॉटम, और इनमें से कोई दो क्या है? फ्रंट है, सॉरी, एक फ्रंट, दूसरा बैक। बैक कौन सा होगा? LH और LH, फ्रंट और बैक। और ये राइट और लेफ्ट। कहने का मतलब ऐसी आकृति बनेगी, आप डिसाइड कर लो, या तो ये दोनों फ्रंट बैक, सॉरी ये फ्रंट बैक और ये राइट लेफ्ट, या फिर ये फ्रंट बैक और ये राइट लेफ्ट। इनमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको मैंने क्या कर लिया? टुकड़ों में तोड़ लिया इसको। तो क्या मिले मेरे को? 6 आयत मिले, 6 रेक्टेंगल। अब इन 6 रेक्टेंगल से मेरे को क्या करना है? इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यही तो है इसका टोटल सरफेस एरिया। जब इस कागज के बॉक्स को मैंने फाड़ा तो क्या मिला? टोटल सरफेस मिल गया। उसको सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद ये मेरे को आकृति मिली, ये L, ये B, ये L, ये B, ये वाली जो भी आकृतियां मिली उसको मैंने लिख लिया कि इसकी मेजरमेंट किसी की L है, किसी की H है, किसी की B है, किसी की L है। अब क्या करूं? इनका एरिया निकालो। इस गत्ते का एरिया निकालता हूं। इस गत्ते का एरिया एरिया निकालता हूं। तो एरिया क्या होगा इसका? पूरे का एरिया, कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया। मान लो ये कोई गत्ता था, उसका पूरा एरिया हमें क्या करना है? फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए इनकी आकृति लिख दूं। आकृति कौन सी है? फर्स्ट का एरिया प्लस सेकंड का एरिया प्लस थर्ड का एरिया प्लस फोर्थ का एरिया प्लस फिफ्थ और प्लस सिक्स्थ। ये लो सर, इतने एरिया हो गए। आगे क्या करूं? आगे फर्स्ट का एरिया लिखता हूं। फर्स्ट का एरिया क्या है? ये है सर अपना फर्स्ट। ये फर्स्ट है, इसकी मेजरमेंट क्या है? L और H है। फर्स्ट के लिए L और H है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? L मल्टीप्लाई H प्लस सेकंड का एरिया। सेकंड क्या है? L और B। ये लो सर, L को B से गुणा करता हूं तो सेकंड रेक्टेंगल का एरिया आता है। अगला क्या है? थर्ड। थर्ड है B और H प्लस फोर्थ क्या है? L गुणा H। फिफ्थ क्या है? B गुणा H। और सिक्स्थ क्या है अपने पास? सिक्स्थ है L गुणा B। ये लो सर, जो 6 आयत बने थे उनका मैंने क्या कर लिया? एरिया लिख लिया।
एरिया लिखने के बाद इनको एल बी एच बी ये सारे नाम लिखता हूं वापस। तो क्या क्या आया अपने पास, एल एच प्लस एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच प्लस बी एच प्लस एल बी। अब एक एल बी ये रहा और दूसरा ये रहा, एक एल एच ये रहा और दूसरा ये रहा, एक बी एच ये रहा और दूसरा ये रहा। तो क्या हो गया अपने पास, 2LH प्लस 2LB प्लस 2BH। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो कॉमन ले लिया और क्या लिखा, LH प्लस LB प्लस BH। ये लो सर, इसका कुल एरिया आ गया गत्ते का, और गत्ते का एरिया क्या था, गनाब का कुल एरिया, मतलब गनाब का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकाल लिया हमने, ये किसके बराबर है, गनाब के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। सरफेस एरिया ऑफ, अब जब बात करूंगा पृष्ठीय क्षेत्रफल की, सवाल में लिखा हुआ आएगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो आप कौन सा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया TSA। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, 2LB प्लस BH प्लस HL। ये फॉर्म याद रखने में आसानी होगी, क्यों, LBH LBH LB BH और HL। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गया, गनाब का टोटल सरफेस एरिया, गनाब के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। अब बात करता हूं, एक और एरिया फाइंड करना पड़ता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व क्या होता है, लिटरल सरफेस एरिया। घन की बात, क्यूबॉइड की बात करता हूं, गनाब की ही बात कर रहा हूं। तो अपने डायग्राम को नीचे लाओ, ये लो सर, ये अपना डायग्राम है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं तो डायग्राम को ध्यान से देखना। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब अपने कमरे की चारों दीवारें, ये क्यूबॉइड ही है, कमरा क्या होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है हमेशा, लगभग, क्यूब भी होता है किसी किसी का, बट लगभग रूम क्या होता है, क्यूबॉइड होता है। अब क्यूबॉइड की बात करता हूं तो क्यूबॉइड के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, मतलब इसका टॉप नहीं है और बॉटम नहीं है, टॉप नहीं है और बॉटम नहीं है। ये लो सर, टॉप हटा दिया और बॉटम हटा दिया, ये 6th और 2nd फिगर इससे हटा दिया, तो इसका एरिया कितना बचा सर, फर्स्ट का एरिया प्लस 3rd का एरिया प्लस 4th का एरिया प्लस 5th का एरिया, कितना हुआ, एरिया फर्स्ट प्लस एरिया 3rd प्लस एरिया 5th प्लस एरिया
फोर्थ और फिफ्थ। अब एरिया फर्स्ट की बात करूं, फर्स्ट के लिए एल और एच, तो ये एल गुणा एच प्लस एरिया ऑफ थर्ड, थर्ड का एरिया बी गुणा एच प्लस थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ का एरिया एल गुणा एच प्लस फिफ्थ का एरिया बी गुणा एच। ये लो सर, सारे एरिया हमने लिख दिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए। पार्श्व का मतलब उसकी चारों दीवारें, जो घनाभ है उसके चारों पृष्ठ ऊपर और नीचे का छोड़ के, तो वो क्या कहलाता है, लिटरल सरफेस एरिया। उसका ऊपर से भी ढक्कन खुला है और नीचे से भी ढक्कन खुला है, तो क्या कहलाएगा वो, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सिर्फ चारों दीवारें। तो एरिया क्या हो जाएगा, ये एल एच प्लस बी एच प्लस एल एच प्लस बी एच। कितने बी एच हुए अपने पास, दो, तो क्या हो गए एल बी, सॉरी एल एच, और दो ही क्या हो गए बी एच। दो कॉमन आ रहा है और एच कॉमन आ रहा है। ये क्या हो गया अपने पास, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं घन की। घन की भुजा यहां पे एल है, तो आप क्या कर लो, ए कर लो। क्यूब की बात करता हूं, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसका टॉप बॉटम फ्रंट बैक लेफ्ट राइट सारे कैसे हैं, स्क्वायर हैं। सारे कैसे हैं, स्क्वायर हैं और इक्वल है। एरिया क्या है, सबका इक्वल है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करूंगा, ये जो 6 अपने पास स्क्वायर बनेंगे उनका एरिया ऐड कर दूं, तो क्या हो जाएगा, एरिया फर्स्ट प्लस एरिया सेकंड प्लस एरिया थर्ड प्लस एरिया फोर प्लस एरिया 5 प्लस एरिया 6। एरिया 6 कर दिया। अब ये सारे इक्वल है, ये सारे इक्वल हैं, कहने का मतलब 2 को 1 लिख सकता हूं, 3 को भी 1 लिख सकता हूं, 4 को भी 1, 5 को भी 1 और 6 को भी क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। और एक का एरिया कितना है, एक का एरिया कितना है अपने पास, एक का एरिया है ए गुणा ए, मतलब ए स्क्वायर। इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। सबका एरिया कितना हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2 का ए स्क्वायर, 3 का भी ए स्क्वायर, 4 का भी ए स्क्वायर, 5 का भी ए स्क्वायर, 6 का भी ए स्क्वायर। ये लो सर कितने ए स्क्वायर हो गए, 1 2 3 4 5 6। कितने ए स्क्वायर है, 6 ए स्क्वायर। इसका क्या होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होता है, 6 ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, इसकी भुजा है, इसकी साइड है। अब बात कर लेते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की, किसकी, सॉरी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की। कितने स्क्वायर मिलेंगे, 4 स्क्वायर मिलेंगे। चारों दीवारें हैं वो कैसी है, स्क्वायर शेप की है। और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर।
इसका मतलब 4a², चारों दीवारों का एरिया टोटल करूं तो a² प्लस a² प्लस a² प्लस a², कितने a² हो गए? 4a², 4a² क्या होता है इसका लिटरल सरफेस एरिया। अब बात करते हैं बेलन की। किसकी बात करते हैं? बेलन की बात कर लेते हैं। तो बेलन को मैंने क्या कर दिया? बीच में से काट दिया सर, खाली था, ऊपर और नीचे के ये वृत्त हटा दिए पहले, और क्या कर दिया? इसको बीच में से काट लिया। तो वृत्त का एरिया कितना है अपने पास? r त्रिज्या है तो πr², और इसका भी πr²। अब जब इसको काटा और सीधा किया तो क्या मिला अपने को? आयत मिला, रेक्टेंगल मिला। रेक्टेंगल कैसा मिला? जिसकी ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर है, जिसकी विड्थ बेलन की सिलेंडर की विड्थ के बराबर है, सॉरी हाइट के बराबर है। इसकी विड्थ, चौड़ाई कितनी है? इसकी हाइट के बराबर है, h हो गया। अब बात करूं लेंथ की। जब इसको मैंने खोला तो ये किसके बराबर हुआ? यहां से लेके इस भाग तक, यहां से खुला और कहां तक खुला? यहां तक खुला। और ये क्या था? अपने पास एक सर्कल था, एक वृत्त था। और ये क्या है? वृत्त की पेरीमीटर, वृत्त की बाहरी परिधि, सर्कल की सरकमफेरेंस। तो इसकी रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो गई अपने पास? सरकमफेरेंस ऑफ वृत्त, सर्कल, सर्कल की परिधि कितनी हुई? 2πr। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस आयत का। इस आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणा B। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? L गुणा B। L कितनी है अपने पास? 2πr। और B कितनी है? h। तो ये क्या हो गया? 2πr_h। और इसी को मैं क्या बोलूंगा? सर्कल का लिटरल सरफेस एरिया। टॉप हटा दिया और बॉटम हटा दिया तो क्या मिला मेरे को? एक रेक्टेंगल मिला। और रेक्टेंगल की L है 2πr और B है h। तो क्या आया अपने पास? 2πr_h। आगे क्या होगा? आगे मैं लिखूंगा इसका लिटरल सरफेस एरिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों ही बोलते हैं। या तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा। वो कितना होगा? 2πr_h, जहां r क्या है? रेडियस है, और h क्या है? हाइट है। ऊंचाई और त्रिज्या। ये क्या है अपने पास? CSA, कर्व सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया। अब बात करूं टोटल सरफेस एरिया की। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का मतलब, ये रेक्टेंगल का एरिया क्या है? इसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये वाला एरिया। कौन सा एरिया? ये एरिया जो बाहर का कर्व सरफेस है उसका एरिया, प्लस टोटल एरिया को काउंट करने के लिए क्या करूं? इसका एरिया प्लस इसका एरिया। दो सर्कल भी तो हैं बेलन के साथ, सिलेंडर के साथ, ऊपर और नीचे के दो इक्वल सिलेंडर है, सॉरी सर्कल हैं। क्या है अपने पास? दो समान वृत्त हैं। तो उनका एरिया भी क्या कर दूं? वक्र पृष्ठ के एरिया में ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा अपने पास? इसका टोटल सरफेस एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, वक्र पृष्ठ का एरिया कितना है अपने पास? 2πr_h।
वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर और दूसरे का पाई आर स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा इसका? आंसर की बात करूं तो 2 पाई आर एच प्लस इन दोनों को मिलाऊं तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 कॉमन, पाई कॉमन, आर कॉमन, तो एच प्लस आर। ये क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का या पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया, क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सरफेस एरिया की बात करें या टोटल सरफेस एरिया की बात करें, एक ही चीज होगी, दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब अलग नहीं होता है। तो आगे हम बात करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखता हूं मैं। अभी क्वेश्चन आएंगे अपने पास एक्सरसाइज 13 11.3 के। यह रहा 11.3 का पहला क्वेश्चन। 2 घनाभागार डिब्बे हैं जो कि संलग्न आकृति में दर्शाए गए हैं। किस डिब्बे को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होती है? There are 2 cubical box is shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to making? 2 अपने क्या है? बॉक्स हैं। कैसे हैं? क्यूबॉइडल बॉक्स हैं। ये भी क्यूबॉइड बोला है इसने और ये भी क्या बोला है? क्यूबॉइड बोला है। दोनों ही क्या है? क्यूबॉइड है। ए और बी दोनों ही क्या है? क्यूबॉइड हैं। अब पूछा है कि इनको बनाने के लिए टोटल कितने मटेरियल की नीड होगी। इसको बनाने के लिए मटेरियल की नीड का मतलब इसके चारों तरफ का एरिया कवर करूं, जो चारों तरफ का क्षेत्रफल है वो क्या करूं? कैलकुलेट करूं, गणना करूं, तो क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया, और इसके लिए भी टोटल सरफेस एरिया। तो इसका भी टोटल सरफेस, इसका भी टोटल सरफेस, और दोनों का टोटल सरफेस एरिया को कंपेयर करके देखना है कि आंसर किसका ज़्यादा आता है या किसका कम आता है। हमें क्या पूछा है? कम सामग्री की आवश्यकता किसमें होगी। तो जिसका टोटल सरफेस एरिया कम आएगा उसमें हमें कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो आंसर कैसे निकालेंगे? घनाभ ए के लिए ए की बात कर लेता हूं पहले। ए के लिए फॉर क्यूबॉइड ए, क्यूबॉइड ए का लंबाई कितनी है? लेंथ कितनी है? ये लेंथ है 60 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 40 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? हाइट है अपने पास 50 सेंटीमीटर। अब क्या कर दूं? इस बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं? तो घनाभ ए का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिखेंगे हम टोटल सरफेस एरिया टीएसए ऑफ क्यूबॉइड ए इज इक्वल टू,
क्यूबॉइड का फॉर्मूला LB BH प्लस HL, मतलब L B और H की क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। L की वैल्यू कितनी है 16, मल्टीप्लाई B की वैल्यू 14 प्लस B की वैल्यू 40 मल्टीप्लाई H की वैल्यू 50 प्लस H की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई L की वैल्यू अपने पास 60। ये लो सर, सारी वैल्यू हमने क्या कर दी, फॉर्मूले में पुट कर दी। अब क्या करूं, इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लूं। 2 मल्टीप्लाई 2400 प्लस 2000 प्लस इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो 3000। आगे क्या करूं, पहले इनको ऐड कर लेता हूं, तो ऐड करता हूं तो आंसर आता है अपने पास 7400। और क्या करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14,800 इसका क्या आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया। एरिया की बात करूंगा तो पीछे क्या लगाऊंगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, चाहे 2D का हो चाहे 3D का हो। आगे की कैलकुलेशन किसके लिए करनी है हमें, बॉक्स बी के लिए। घनाभ बी के लिए 4 क्यूबॉइड बी। अब क्यूबॉइड बी की बात करता हूं तो क्यूबॉइड बी का अपने पास लेंथ कितनी है, लंबाई L कितनी है 15 सेंटीमीटर, B भी कितनी है 15 सेंटीमीटर और H भी कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब ये क्यूब भी है, क्यूब है, बट इसने बोला है इसको आपको क्या मानना है, क्यूबॉइड मानना है। तो क्यूबॉइड के फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करता हूं। क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है, अतः घनाभ बी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA ऑफ क्यूबॉइड बी इज इक्वल टू क्या है, 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL। अब LB BH और HL की वैल्यू अपने पास कितनी है, 15 15 और 50 और 50, 2 ब्रैकेट 50 मल्टीप्लाई 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई 50। आगे इसको कैलकुलेट कर लूं, तो कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा, कैलकुलेट करने पे होगा 2 मल्टीप्लाई 500 2500। आगे क्या होगा, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तीनों को ऐड करूं तो 2 मल्टीप्लाई 7500 और 2 से मल्टीप्लाई करने पे अब आपको क्या दिख रहा है कि जो क्यूबॉइड बी है उसका टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है। हमें क्या बताना था, डिब्बे एक को बनाने में कम सामग्री हमें यही तो देखना था कि किसका सरफेस एरिया कम है, डिब्बे ए का सरफेस एरिया कम है। तो क्या लिख दिया, इसको बनाने में मटेरियल भी हमें क्या लगेगा, कम लगेगा। तो क्या लिखूंगा, द बॉक्स ए
required the box A requires the lesser material use to making या यूज टू मेक। ये क्या हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। करना कुछ नहीं था, बस इसको लिखने में हमें क्या लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा लगता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।